हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं वाच। वाच को हम जानेंगे, वाच की परिभाषा को जानेंगे, वाच के भेद को जानेंगे, भेद को जानेंगे, वाच कितने प्रकार के होते हैं, वाच क्या होते हैं और वाच कहते किसे हैं, सभी जानेंगे। वाच की परिभाषा को जानते हैं। वाच की क्रिया के उस परिवर्तन को वाच कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव से किसकी प्रधानता होती है। कर्ता, कर्म या भाव में किसकी प्रधानता होती है, इसे हम वाच कहते हैं। जिनमें इन तीनों की प्रधानता होती है उन्हें क्या कहते हैं, हम वाच कहते हैं। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में किसकी प्रधानता होती है। उसे हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं इसका मतलब क्या हुआ। वाच के भेद। वाच कितने प्रकार के होते हैं। वाच 3 प्रकार के होते हैं, कृत्यवाच, भाववाच और कर्मवाच। कृत्यवाच और कर्मवाच। इसके अलावा कृत्यवाच को हम पढ़ते हैं। कृत्यवाच को ये का बना हुआ है, कृत्यवाच को पढ़ते हैं। कृत्यवाच किसे कहते हैं, क्रिया के उस रूपांतर को कृत्यवाच कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। जिससे किसकी हो, कर्ता की प्रधानता का बोध हो। उस वाक्य में जिसमें कर्ता की प्रधानता का बोध होगा उसे हम कृत्यवाच कहेंगे। जिसमें कर्ता का बोध होगा उसे हम जिसे कर्ता की प्रधानता, ये याद रखना है, कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, वहाँ हम कर्तवाच कहेंगे। उदाहरण हम जानते हैं, जैसे मोहन केला खाता है, तो मोहन क्या है, कर्ता है। तो मोहन किसकी प्रधानता हो रही है, मोहन की। मोहन केला खाता है, मोहन इसकी प्रधानता है मोहन की। अजय पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें किसकी है, अजय की प्रधानता बताई गई है। आइए आगे हम पढ़ते हैं कर्मवाच को पढ़ते हैं। कर्मवाच किसे कहते हैं, क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। जैसे कवियों द्वारा कविता लिखी गई। कर्मवाच को अगर आपने समझा नहीं हो दोबारा समझ लीजिए। क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच कहते हैं जिससे वाक्य में जिसमें कर्म का बोध होता है, जिसमें कर्म का बोध पाया जाएगा उसे कर्मवाच कहेंगे। जिसमें कर्ता का पाया जाए, कर्ता की प्रधानता होगी, उसमें कृत्यवाच्य होगा। जिसमें कर्म की प्रधानता होगी उसमें कर्मवाच्य होगा। जिसमें कर्ता की प्रधानता होगी कृत्यवाच्य होगा, जिसमें कर्म की प्रधानता होगी वो कर्मवाच्य होगा। ये आपको याद रखना है। ये सब 2 लाइन याद रखनी है आपके लिए। और आगे पढ़ते हैं, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं। कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई। कवियों द्वारा क्या, कविताएं लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई, कवियों के द्वारा। इसमें मेन चीज, इसमें द्वारा जो शब्द है इसका मूल शब्द है। द्वारा इसमें जरूर आता है, आए या ना आए, बस इसका अगर द्वारा कहीं होता है तो इसमें कर्मवाच्य ही होगा। किसके द्वारा, कवियों के द्वारा कविता लिखी गई। रोगी को दवा दी गई, या ऐसे भी कह सकते हैं डॉक्टर द्वारा रोगी को दवा दी गई, उससे पुस्तक पढ़ी गई। तो इसमें क्या है, कर्म की प्रधानता बताई गई है। पुस्तक क्या है, रोगी को क्या चीज देगी, दवा। तो दवा क्या है, कर्म की क्या है, प्रधानता। पुस्तक पढ़ी गई, इसमें कर्म की प्रधानता है, इसलिए यहाँ पे कर्मवाच्य है। आगे हम पढ़ते हैं भाववाचक। भाववाच्य पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, भाववाचक नहीं, भाववाच्य पढ़ते हैं। क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता हो। जिसमें क्रिया अथवा किसकी, भाव की प्रधानता, जिसमें भाव की प्रधानता पाई जाएगी वहां पर भाववाच्य होगा। जिसमें कर्ता की प्रधानता पाई जाएगी उसमें कृत्यवाच्य होगा। जिसमें कर्म की प्रधानता पाई जाएगी उसमें कर्मवाच्य होगा। ये 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्ता, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ये भाववाच्य है। भाववाच्य में क्या होती है, भाववाच्य में प्रधानता किसकी पाई जाती है, भाव की प्रधानता पाई जाती है।
उदाहरण के जरिए हम जानते हैं श्याम से टहला नहीं जाता। इसमें मेन चीज क्या है, टहला नहीं जाता। इससे नेगेटिव पॉइंट आता है, फीलिंग, भावनाओं को दर्शाता है। श्याम से क्या है ना, टहला नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता। मतलब नहीं शब्द जो है इसका मेन पॉइंट है नहीं जाता। नहीं जाता इसमें पाया जाता है, नहीं जाता इसमें फीलिंग को दर्शा रहा है, भावनाओं को दर्शा रहा है। ये क्या है, भाववाच्य है। यहाँ पे आगे डिटेल में हम कृत्यवाच्य और कर्मवाच्य को जानते हैं, जिससे कि कोई कंफ्यूजिंग ना रहे। नीचे कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, उनके द्वारा हम जानते हैं। नीचे कुछ उदाहरण जैसे कृत्यवाच्य और कर्मवाच्य। कृत्यवाच्य किसे कहते हैं और कर्मवाच्य किसे कहते हैं, ऐसे हम उदाहरण के जरिए से जानेंगे। सचिन मैच खेलने चेन्नई गया। सचिन कहाँ गया, मैच खेलने चेन्नई चेन्नई जाएंगे। सचिन कहाँ जाएंगे, चेन्नई जाएंगे। इसमें क्या है, सचिन जो है क्या है, करता है। करता इसमें क्या है, कर्ता की प्रधानता है। सचिन ही तो जाएंगे चेन्नई खेलने। और कर्मवाच्य को बनाने के लिए इसमें क्या है, सचिन के द्वारा मैच खेलने चेन्नई जाया जाएगा। सचिन के द्वारा, इसमें द्वारा शब्द आ गया, इसलिए यहाँ क्या है, कर्मवाच्य द्वारा लगा के। राकेश पुस्तक पढ़ रहा, राकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। मित्र विपत्ति में मदद करते हैं। मित्र कहाँ करते हैं, विपत्ति में मदद करते हैं। मित्रों के द्वारा क्या, विपत्ति में मदद होती है। इसमें द्वारा शब्द जो है, इसमें द्वारा आ रहा है। और भाववाच्य में नहीं जाता आता आ रहा है। इस 2-3 लाइनें जो है आपको याद रखनी है। जहाँ कर्ता की प्रधानता होती कृत्यवाच्य कहलाएगा, और जहाँ पे कर्म की प्रधानता होगी, प्रधानता का वो दोहरा हो, कर्मवाच्य। जिसमें जिस क्रिया में भावनाओं की प्रधानता, भाव की प्रधानता होगी, उसमें क्या होगा, भाववाच्य होगा। जिसमें इसकी पहचान कृत्यवाच्य की यही है कि कर्ता की प्रधानता इसमें कर्म की है और इसमें भावनाओं की है। इसमें कर्म में तो पता ही है, जो करता है मैन है उसके, तो उसमें पता ही चल जाएगा। और कर्मवाच्य में द्वारा दिया जाएगा। और भाववाच्य में पहचानने की ट्रिक ये है कि नहीं जाता है, और कर्मवाच्य में द्वारा लिखा होगा, भाववाच्य में नहीं जाता है ये लिखा होगा। इसमें द्वारा जैसे चेन्नई खेलने जाएंगे, इसके द्वारा जाएगा। राकेश पुस्तक पढ़ रहा, राकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही। मित्र विपत्ति में मदद करते हैं, मित्रों के द्वारा विपत्ति में मदद की जाती है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़, आप देखते तो हैं पर लाइक नहीं करते, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पूरी हिंदी पढ़ाएंगे A to Z। रात के 10:30 हो रहे हैं, 11 बजने वाले हैं। इतने टाइम वीडियो शूट कर रहे हैं, टाइम नहीं मिलता, आपस में ड्यूटी करती हूँ। आइए हम क्वेश्चंस करते हैं कुछ इसके। आगे क्वेश्चंस करते हैं जो हमने पढ़ाया अभी। वाच्य की क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे पता चल जाएगा आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो क्या कहलाता है, आपको बताया ही था। जिसमें कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो क्या कहलाता है, जिसमें कर्ता की प्रधानता हो उसे कृत्यवाच्य कहते हैं। जिसमें कर्म की प्रधानता हो कर्मवाच्य हो गया। जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो, किसकी हो, भाव की प्रधानता हो, तो क्या है, भाववाच्य हो जाएगा। निम्न वाक्य में वाच्य बताइए। अब मुझसे चला नहीं जाता, आपको बताया था। अब मुझसे चला नहीं जाता किसमें, भाव वाच्य में आएगा। किसमें